हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेटेड्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक शुरुआत से, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये जो है 11th और 12th का बेसिकली है। जो हमने हाइड्रोकार्बन पिछली यानी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे वो थे 10th लेवल का। अब हम पढ़ेंगे 11th एंड 12th लेवल का। ओके, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब पढ़ेंगे इसमें कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, विवृत श्रृंखला युक्त और समृद्ध श्रृंखला। विवृत श्रृंखला यानी ओपन चेन या अचक्रीय, और क्लोज चेन यानी साइक्लिक। विवृत श्रृंखला दो प्रकार की होती है जिसमें हमने पढ़ लिया है हाइड्रोकार्बन, है ना, उसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन होते हैं, और हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और समृद्ध श्रृंखला, समृद्ध श्रृंखला यानी चक्रीय यौगिक, है ना, रिंग की तरह जो यौगिक होते हैं वो समृद्ध श्रृंखला। इन्हें हम विस्तार से एक एक करके पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न क्या होगी। अब समृद्ध श्रृंखला दो प्रकार की होती है, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय वापिस एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और विषम चक्रीय अनएरोमेटिक और एरोमेटिक, ये दोनों प्रकार की होती है ना। तो हम इनके बारे में पूरा का पूरा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समृद्ध श्रृंखला क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेटेड्स कंपाउंड। आज हम पढ़ेंगे विवृत श्रृंखला या विवृत श्रृंखला या अचक्रीय यौगिक इन्हें कहते हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है विवृत श्रृंखला या ओपन चेन। ओपन चेन क्या है। विवृत श्रृंखला यौगिकों में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, यानी जो ओपन चेन होती है इसमें श्रृंखला के अंतिम कार्बन परमाणु एक दूसरे से बंधित नहीं होते हैं, अतः इन यौगिकों को अचक्रीय यौगिक कहते हैं। इसका मतलब जो है कि एक नॉर्मल चेन होगी, है ना, यानी जो जैसे कि ये कोई चेन है CH3 CH2 CH3 इस तरीके की, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन एटम है और ये अंतिम वाला कार्बन परमाणु है, ये एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़े नहीं होंगे। इसी प्रकार के कंपाउंड को, इसी प्रकार के यौगिक को अचक्रीय यौगिक कहते हैं, है ना। ये चक्र की बातें, रिंग की बातें नहीं है ये, है ना, ओपन चेन है ये। तो इसी तरीके से अगला एक, और ये विवृत श्रृंखला या अचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने पढ़ लिए एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन, और सेकेंड होता है हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न है ना जी। तो ये दो प्रकार होते हैं। तो अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन तो हमने पढ़ लिए हैं, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन, जिनका प्रीवियस वीडियो में यदि आप देखना चाहें तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे वीडियो देख सकते हैं। एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन मैंने तीनों ही पढ़ा दिए हैं। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन, इसका जो एक एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन में इसका जो शब्द है इसका मतलब ही है हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लूँ, CH3 CH2 CH3, जैसे ये प्रोपेन है, मेथेन हो गया, CH4 हो गया ना, C2H6 हो गया। ये सारे के सारे ही जितने भी एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन है वो सारे ही हाइड्रोकार्बन है ना। अब मैं लेता हूँ हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न।
हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न इसे कहते हैं, जैसे कि कोई CH4 एक यौगिक है, CH4 यौगिक है और इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का है, एक एच ऊपर, ये सभी जगह एच है ना। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में क्या होगा, कोई भी एच हटेगा, एच का क्या होगा, एच हटेगा और उसकी जगह कोई भी, जैसे कि मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह, कोई भी जाके क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। तो इस प्रकार बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। एक और एक जैसे एग्जाम्पल से मैं बताऊं, CH4 से एक एच हटा तो CH3 ये बन गया है ना, CH3 बॉन्ड खाली बन गया। अब कोई भी आएगा कोई भी क्रियात्मक समूह को हम दे देते हैं यहाँ R है ना, यहाँ है ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह है ना, क्रियात्मक समूह कहते हैं इसे। तो कोई भी R आके इस CH3 के साथ क्या कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये CH3R है ना। तो ये जो R तो हो गया हमारा क्रियात्मक समूह और CH3 क्या हो गया, हमारा एल्किल समूह है ना। तो इन दोनों से मिलकर जो ये यौगिक बना है इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। इसे हम विस्तार से कुछ ही अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इस वीडियो में जैसे एक और एग्जांपल इसका दे दूं मैं, हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH3COOH है ना, ये एल्किल समूह है और ये है हमारा क्रियात्मक समूह। जैसे और हो गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है एसिटिक एसिड है ना, इस तरीके से। तो आगे और भी एग्जांपल हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है अचक्रीय यौगिकों का है ना, अचक्रीय यौगिक यहाँ समाप्त होता है। अब हम चलेंगे चक्रीय यौगिकों के अंदर। नाउ समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, चक्र की भांति रिंग है ना, पूरी की पूरी एक टायर की जिस तरीके से कोई रिंग होती है उस तरीके से गोल गोल, या फिर यानी इसका क्या होता है, पहला कार्बन, जैसे कि कोई भी ये कंपाउंड है ये CH, ये तो इसका क्या है, पहला कार्बन ये मान लो और अंतिम कार्बन ये मान लो है ना। तो पहला और अंतिम कार्बन क्या होता है, आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो इस तरीके के यौगिक के कहलाते हैं। इन यौगिकों में परमाणु की वलय होती है यानी रिंग होती है। इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन से दो भाग हैं, तो इन्हें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय क्या होते हैं, समचक्रीय वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन ही पूरी वलय में, पूरी रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के परमाणु होते हैं, कार्बन के अलावा कोई भी परमाणु नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम मान लें साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके का ये कंपाउंड होता है ना। कार्बन और हाइड्रोजन तो आएंगे ही ना, हाइड्रोजन इस तरीके का ये कंपाउंड होता है ना, 1 2 3 4, ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। इस एग्जांपल से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये रिंग भी है साइकिल के जैसे, और कार्बन के अलावा कोई अन्य परमाणु नहीं आए, जैसे कि नाइट्रोजन नहीं आए, ऑक्सीजन नहीं आए। तो पूरी की पूरी रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही आपको दिखेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके सल्फर, इस तरीके के आपको और भी एलिमेंट नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके की रिंग क्या कहलाती है, सम यानी समान, और चक्रीय समान चक्र है ना। चक्र में पूरी की पूरी ये जो साइकिल है इसमें सिर्फ और सिर्फ समान परमाणु हो, समान ही परमाणु यानी कार्बन परमाणु, ओनली कार्बन परमाणु ही हो। तो इस प्रकार के यौगिक क्या कहलाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब समचक्रीय यौगिक भी दो प्रकार में बांटे गए। समचक्रीय यौगिक किस तरीके से, देखिए। अब समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ एल्केन आता है, यानी सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी यौगिक होते हैं हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम पढ़ेंगे संतृप्त। एलिसाइक्लिक संतृप्त है ना, सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक क्या है,
जैसे कि इनका एग्जांपल लिखते हैं हम, है ना, साइक्लिक होंगे और संतृप्त है इसीलिए सिंगल बॉन्डेड होंगे। जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, CH2 CH2 CH2, है ना, इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, है ना, इसका नाम साइक्लोप्रोपेन होता है। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना, एलिसाइक्लिक का मतलब होता है यानी इसमें कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए एलिसाइक्लिक में, है ना, 3 कार्बन होने चाहिए और सिर्फ कार्बन ही होनी चाहिए पूरी वलय में, क्योंकि ये क्या है, समचक्रीय भी है। तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन होने चाहिए और कितने कम से कम होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए एलिसाइक्लिक में। और जैसे कि और एग्जांपल ले लूँ इस तरीके का, इसका क्या नाम होगा, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा ये तो ये होगा मैथ एथ प्रोप ब्यूट, है ना, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, इस तरीके के, है ना। अब हम पढ़ेंगे, है ना, इसी तरीके से साइक्लोपेंटेन भी होता है, इसका स्ट्रक्चर ये होता है साइक्लोपेंटेन का, ये है ना, इसका हो गया साइक्लोपेंटेन, है ना, सिंगल बॉन्डेड है। अब हमारे पास आएंगे डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि असंतृप्त एलिसाइक्लिक पढ़ रहे हैं अपन, तो असंतृप्त, है ना, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त, है ना, एलिसाइक्लिक, ये पढ़ेंगे। अब एलिसाइक्लिक में यानी कार्बन की जो रिंग होगी उसमें डबल बॉन्ड भी आ सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल, इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ गया, इस तरीके का एग्जांपल है ना, इस तरीके का एग्जांपल है, है ना, इस तरीके का। तो ये क्या हो गया, इसी के कहेंगे हम साइकिल की बात, ये तो ये हो गया साइक्लो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये एक और आएगा यहाँ कार्बन, एक और कार्बन होगा यहाँ, ये, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन, तो ये हो गया हेक्स, और डबल बॉन्ड है इसलिए ELE, ये हो गया साइक्लोहेक्सिन। नाउ अब हम पढ़ेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होंगे, अब एरोमेटिक की शर्तें ये हैं कि ये एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, एरोमेटिक यौगिक हैं, यौगिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, यौगिक हिंदी में, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी शर्तें ये कि इसमें कम से कम 6 कार्बन होने चाहिए, है ना, मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन होने चाहिए रिंग में। और ये एक तो हक्कल के नियम का भी पालन करता है, और एक इनमें क्या होता है, अनुनाद होता है, यानी जो डबल बॉन्ड होंगे वो पूरी रिंग में घूमते रहेंगे, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घूमते रहेंगे। अब एरोमेटिक का मतलब भी क्या होता है, हम मान लेते हैं क्या, बेंजीन मान लेने अपने को, तो इसका एक एग्जांपल है बेंजीन। कौन सा एग्जांपल है, बेंजीन। तो बेंजीन इस तरीके का होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस तरीके के डबल बॉन्ड है, इसे कहते हैं C6H6, है ना, C6H6, इसका नाम है बेंजीन। अब ये बेंजीन क्या है, इसमें जो ये डबल बॉन्ड है वो अनुनाद की वजह से पूरी रिंग में घूमते रहते हैं, कभी ये डबल बॉन्ड ये आ जाएगा तो ये आगे खिसक जाएंगे, इस तरीके की, इसीलिए इसे इस तरीके से लिखा जाता है। अब बेंजीन की रिंग तो बन गई, अब बेंजीन की रिंग पे ही, जैसे इसका तो नाम हो गया बेंजीन, और बेंजीन पे ही अगर कोई भी क्रियात्मक समूह लग जाता है तो उसका क्या नाम होगा, तो इसका एक और एग्जाम्पल है, इस तरीके की हमने बेंजीन रिंग बना दी, उसके बाद ऊपर लगा दिया जैसे कि CH3, तो इसका क्या नाम हो गया, टोलुइन। क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो गया टोलुइन। जैसे कि और एग्जांपल है OH, है ना, OH ग्रुप लगा दिया, है ना, क्रियात्मक समूह, है ना। O ये जो है ना, ये O आ रहा है जैसे कि, और N नाइट्रोजन भी है, ये सारे के सारे इस रिंग के बाहर आ रहे हैं, देख लीजिए, रिंग के ऊपर लग रहे, रिंग के अंदर नहीं आ रहे,
है ना, क्योंकि क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ये समचक्रीय है, इसमें सिर्फ कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। बेंजीन के अगर ऊपर अगर क्रियात्मक समूह OH लग जाता है तो इसका नाम क्या है, फिनोल। इसका क्या नाम है, फिनोल, है ना। जैसे कि और एग्जांपल ले लें हम, बेंजीन के ऊपर यदि एमिन ग्रुप लग जाए तो इसे कहते हैं हम एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन, एनिलीन कहते हैं इसे, ओके। इस तरीके से और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, और जैसे एक एग्जांपल इसका और है, ये जो एरोमेटिक है ना, ये जो बेंजीन, ये डबल भी हो सकते हैं। डबल कैसे होंगे, जैसे कि इसका ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अगर मतलब डबल बॉन्ड यानी दो बेंजीन की रिंग आपस में मिलकर जुड़ सकती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इसका नाम, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ है ये एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय, विषम चक्रीय, समचक्रीय हो गया। अब हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक क्या है, इसमें क्या होगा, विषम चक्रीय यौगिक में जो वलय है, रिंग है, उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड और भी अन्य सल्फर है, इस तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ आ गया हमारे पास, जैसे आ गया N, बेंजीन की रिंग में अगर N आ गया इस तरीके से, ये तो इसका क्या नाम हो गया, पीरिडिन। इसका क्या नाम है, पीरिडिन, है ना। इसका इस तरीके से, तो विषम चक्रीय यानी कार्बन के अलावा, यानी जो कार्बन की जो वलय पूरी रिंग है उसमें कार्बन किसी अन्य एक, कम से कम एक तो इसमें क्या आएगा, अन्य कोई परमाणु आएगा। कार्बन परमाणु को छोड़कर अन्य कोई परमाणु आएगा। जैसे नाइट्रोजन आ गया, है ना, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, उसके बाद सल्फर आ गया, है ना। तो इस तरीके एक एग्जांपल मैंने भी दे के बता दिया, आगे और हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विषम चक्रीय, और यहाँ ही हमारा इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आगे हम और भी इनके बारे में उदाहरण पढ़ेंगे। जो मेन एग्जांपल्स थे वो आपको मैंने देकर समझा दिए। अब आगे लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कैसे होते हैं, फंक्शन क्या होता है इनका, और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी IUPAC नेमिंग किस तरीके से की जाती है, ये हम पढ़ेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी चीज़ का अगर आपको समझ में नहीं आया और कोई क्वेश्चन करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।